तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ स्टॉक मार्केट। सो आज मैं बात करने वाला हूं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि हम किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करते हैं, यानी कि हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जाती है उन सब की जानकारी हमें फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा मिलती है। सो आज मैं इसी फंडामेंटल एनालिसिस को आपके लिए सिंप्लीफाइड करने वाला हूँ। सो बेसिकली हमें किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना हो तो उसके लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि कंपनी कैसी है, कंपनी हमारे पैसे को डुबा तो नहीं देगी। अगर उसका फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है तो उस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उसका फंडामेंटल एनालिसिस ही सही नहीं है तो उसमें हमारे पैसे डूब भी सकते हैं। सो इन्वेस्टिंग के अंदर जो हमारी सहायता करता है उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज मैं बात करने वाला हूं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। सो यदि अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं सो उसके ऊपर हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन के द्वारा हम कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यदि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हो। सो फंडामेंटल एनालिसिस सीखने से पहले आपको टॉप टू डाउन अप्रोच समझना होगा। वो क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। सो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए हमारा जो टॉप टू डाउन अप्रोच है उसका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि हमें एक सेक्टर सेलेक्ट करना होगा जिसके अंदर हमें अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है। सो सेक्टर ढूंढने के लिए आपको एक साइट ओपन करनी है जिसका नेम है ibf.org। उसमें आने के बाद आपको उसमें एक ऑप्शन मिलेगा इंडस्ट्रीज का। यहाँ पर आपको इसमें सारी इंडस्ट्री मिल जाएंगी, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हो गई, बैंकिंग सेक्टर हो गया, सीमेंट्स हो गई, केमिकल्स हो गए, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर हो गए। सो जितने भी सेक्टर हैं वो सब सेक्टर इस साइट के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। सो सभी सेक्टरों में से आपको एक सेक्टर को चूज करना है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं रोड्स में आ जाता हूँ। सो ये रोड बनाने वाली सभी कंपनियों की रिपोर्ट हमारे सामने धर देगा, जैसे कि रिबाउंड डिमांड आ गई, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज आए, हाई इन्वेस्टमेंट आ गई और पॉलिसी सपोर्ट आ गई। सो जिन्हें पढ़ने के बाद हम बता सकते हैं कि आने वाले सालों में हमारे जो रोड्स के शेयर हैं वो हाई होने वाले हैं फिर लो होने वाले हैं। सो इसमें जैसे बताया गया है कि इंडिया का जो रोड सेक्टर है उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, वो 1,25,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं रोड्स के ऊपर हमारे देश के लिए। सो इस प्रकार हमें जानकारी मिल सकती है कि किस प्रकार इन्वेस्ट करा जाए रोड्स बनाने वाली कंपनियों के अंदर। सो ये लिस्ट हमें निकाल के दे देगा और आप इस साइट के अंदर आने के बाद पूरा पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार इसमें एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है, किस प्रकार ये ग्रो होने वाला है। हाईवे जो बन रहे हैं उन हाईवे के जरिए कौन सी कंपनियों को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उन कंपनियों के जो स्टॉक्स के दाम है वो बढ़ सकते हैं। सो ये हमें रिपोर्ट निकाल के देता है सभी कंपनियों की। सो कुछ इस प्रकार हम सेक्टर की जानकारी ले सकते हैं इस ibf.org साइट के द्वारा। सो जैसे कि हमने अभी रोड्स के सेक्टर के बारे में पढ़ा, मैं आपको कोई और सेक्टर निकाल के बताता हूं, जैसे कि बैंक्स के सेक्टर के बारे में कि बैंक सेक्टर का क्या हाल है। सो ये इसके बिजनेस फंडामेंटल्स आ गए और इसकी पॉलिसी सपोर्ट आ गई। RBI 5.5% इसकी जो इंक्रीज रेट है वो बढ़कर आई है। सो इस प्रकार कुछ आप सेक्टर की जानकारी ले सकते हैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले। एंड इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि किस प्रकार RBI की रिपोर्ट निकल के आती है, किस प्रकार बैंकिंग सेक्टर ग्रो हो रहा है, UPI पेमेंट्स के द्वारा किस प्रकार जो बैंकिंग सेक्टर है उस पर असर पड़ रहा है। सो अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो पॉसिबली आप पहले उसके फैक्टर को पढ़िए, उस सेक्टर के सभी फैक्टर्स को पढ़िए। सो आप मोटा मोटा यहाँ से उसे पढ़ सकते हो अगर आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। सो सभी सेक्टर्स के बारे में पढ़ने के बाद आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर चूज करना होगा जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। सो उसके लिए आपको एक और साइट ओपन करनी है जिसका नेम है screener.in। सो इस वेबसाइट से हमें यह पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है इस सेक्टर के अंदर और आने वाले समय में गवर्नमेंट कितना सपोर्ट और करेगी इस सेक्टर को। सो जिससे इस सेक्टर की ग्रोथ हो और उस सेक्टर के द्वारा जो हमने स्टॉक बाय किया है उसकी ग्रोथ हो। सो उस सब की जानकारी हमें इसी screener.in वेबसाइट से मिलेगी।
सो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हमारा जो सेकंड स्टेप है सो वो है कि हमने सेक्टर्स के बारे में तो पढ़ लिया और एक अपना पर्टिकुलर सेक्टर चूज कर लिया। सो एग्जांपल के लिए हमने रोड्स के बारे में पढ़ा था कि रोड्स का सेक्टर। सो उसके लिए हमें गूगल पर जाना है और गूगल पर सर्च करना है। हमने सर्च किया रोड सेक्टर टॉप स्टॉक। सर्च करने के बाद ये हमें प्रीव्यू दे देगा कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो रोड सेक्टर के अंदर अपना योगदान देते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए सो आप मेरे एनालिसिस के द्वारा अपना पैसा इन्वेस्ट मत करना। सो बेसिकली मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि इसने हमें स्टॉक्स के नेम सजेस्ट करे हैं, लार्सन एंड टूब्रो, GMR, एयरपोर्ट। सो कुछ इस प्रकार रोड सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो इसने हमें सजेस्ट करे हैं। सो जैसे कि हम जो पहला है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, इसका एनालिसिस करते हैं स्क्रीनर.इन के द्वारा। सो हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक्स चूज किया था, वो था लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। सो स्क्रीनर.इन में आने के बाद सो उस स्टॉक्स को हमें सर्च करना है, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। सो उसकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो हमें ये जो स्क्रीनर.इन है ये हमें निकाल के दे देगा। सो सबसे पहला जो हमारा की पॉइंट है वो है उस कंपनी के बिजनेस को समझना। सो उसके लिए अबाउट में आना है और यहाँ पर आने के बाद वो उस कंपनी की ऑल डिटेल हमें बता देगा कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के स्टॉक्स कैसे हैं, कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स रुचि रखते हैं या नहीं रखते, क्या काम करती है, सो किस प्रकार उस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। किसी ने भी उस कंपनी को अगर रेटिंग दी होगी तो वो रेटिंग किस प्रकार है, आप उस रेटिंग के बारे में क्रेडिट रेटिंग में आकर पढ़ सकते हो। सो इस प्रकार आप किसी भी कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं। सो शॉर्ट एनालिसिस मीने SWOT, शॉर्ट यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और उसके थ्रेट्स। सो शॉर्ट एनालिसिस के द्वारा हम किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को पढ़ सकते हैं कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है और उसके थ्रेट्स क्या है। सो नेक्स्ट प्रोसेस आता है उस स्टॉक्स का P&L देखने का। सो हमने अबाउट उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लिया, उसके रेटिंग और रिव्यूज को देख लिया। सो उसके बाद उस कंपनी का हमें P&L देखना होता है। सो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, इस पर क्लिक करना है। सो P&L पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको कंपनी की ऑल डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे सेल्स हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, उसके बाद कितने % टैक्स दे रही है कंपनी, वो सब की जानकारी इसमें हमें मिल जाएगी। जैसे कि मार्च 2025 में इस कंपनी की जो सेल है वो 2,55,734 करोड़ रुपए की हो चुकी हैं और एक्सपेंसिव यानी कि कंपनी ने जितनी सेल करी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए उन्हें पैसा भी लगाना होता है। सो जिस प्रोडक्ट को वो बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन का खर्चा। सो एक्सपेंसिस कितने हैं, 2,21,399 करोड़ का एक्सपेंसिस आया है टोटल सेल्स के द्वारा। सो कंपनी ने टैक्स पे करने के बाद जो टोटल मार्जिन निकल का है, जो उसने रेवेन्यू जनरेट किया है मार्च 2025 में, वो निकल के आया है 18,547 करोड़ का। सो इस प्रकार उसका इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, अदर इनकम देख सकते हैं, एक्सपेंसेस। सो आपको एक ही साल के नहीं देखने, आपको अदर साल्स के भी देखने कि सेल्स किस प्रकार बढ़ी हैं। सो मार्च 2014 में जो इसकी सेल्स थी वो 85,54 करोड़ थी। उसके बाद ये 91 हो गई, 91 से 1 लाख, 1 लाख से 1,09,000, 1,09,000 से 1,19,683, जो कि मार्च 2018 में। इस प्रकार सेल्स ग्रोथ हुई है कि नहीं, सेल्स दर बदर बढ़ती जा रही है सालों के द्वारा, वो चीज भी देखनी होती है हमें। जैसे जैसे सेल्स बढ़ेंगी तो एक्सपेंसेस भी उसके साथ साथ ही बढ़ेंगे। इस प्रकार आप इसके P&L की जानकारी ले सकते हैं। कंपनी नेट प्रॉफिट कितना बना रही है, जैसे कि मार्च 2014 में, ये मार्च 2014 में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया था, 48,85,000 करोड़ का। उसके बाद ही 49,86,000 करोड़। तो जो कंपनी का एस्टिमेट रेवेन्यू है वो दर बदर बढ़ते जा रहा है। जैसे कि ये मार्च 2023 में इसका रेवेन्यू कितना था, 12,531,000 करोड़ का। उसी प्रकार ये मार्च 2025 में इसका एस्टिमेट रेवेन्यू कितना हो गया, जो इसने जनरेट किया वो हो गया 17,673,000 करोड़ का। ये एक फाइनल रिपोर्ट होती है जो कि मार्च 2025 के बाद जो कि निकल के आती है, जो पहले 17,000 प्रॉफिट था अब वो बढ़कर 18,547,000 करोड़ का हो चुका है। इसे कहते हैं P&L देखना कि उस कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो दर बदर बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ रही है। उस कंपनी के सेल्स नहीं बढ़ रही है,
तो लोगों को उसका प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा। अगर लोगों को प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा तो कंपनी की वैल्यू गिरेगी। सो आपको कंपनी की सेल्स पर टारगेट करना है। एंड जस्ट P&L के नीचे आपको एक कंपाउंडिंग का ऑप्शन और मिलेगा, आप उसे जरूर रोज चेकआउट कीजिए, जिसमें कंपाउंडिंग की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कितनी बड़ी है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि 10 साल में 11%, उसके बाद लास्ट 5 ईयर्स में 12% और लास्ट 3 ईयर्स में 18% की जो ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ रेट है वो बढ़ी है दर बदर। सो उसी के साथ आप प्रॉफिट ग्रोथ रेट भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। 10 साल में 14%, 5 साल में 10% और लास्ट 3 ईयर्स का देखिए आप 23% बढ़ा है। ये शेयर मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप पहले अपनी एनालिसिस कीजिए। आपकी एनालिसिस कहती है कि फंडामेंटल के द्वारा ये जो स्टॉक्स है वो अच्छा है तो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये ओनली मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। सो आप स्टॉक का प्राइस देख सकते हैं वो कितने % से इंक्रीज हुआ है और रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए। सो कुछ इस प्रकार P&L में आने के बाद आपको लास्ट 1 साल के डाटा से आप इन्वेस्ट मत करना। अगर आप 1 ही साल का डाटा देख रहे हो, उससे पिछले सालों का भी डाटा देखते हैं, उसे कहते हैं हम क्वार्टरली रिपोर्ट। सो क्वार्टरली रिपोर्ट निकालने के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसी के जस्ट साइड में क्वार्टर्स लिखा है, उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं 2022, 2022 के, 2023 के, 24 के, 25 के सभी पिछले सालों की ग्रोथ रेट आप सेल्स की, एक्सपेंसेस की, टैक्स की, नेट प्रॉफिट कितना बना है कंपनी ने, सो वो सब आप क्वार्टरली रिपोर्ट से देख सकते हो, जो कि आपको चेक करना चाहिए पिछले 5 से 7 सालों का। सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो जो मेन एक इम्पोर्टेंट थिंग आती है वो आती है उस कंपनी के रेशियो को देखना। सो ये रेशियो जो होते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर। सो मैंने आपको शॉर्ट बता दिया, मैंने आपको P&L देखना बता दिया, क्वार्टर रिपोर्ट देखना बता दिया। सो सेक्टर को कैसे देखना है मैंने आपको सेक्टर समझा दिया। आपने सेक्टर के कौन से स्टॉक्स को कैसे बाय करना है ये मैंने आपको बता दिया। सो उस स्टॉक्स के कुछ रेशियो होते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट आता है इसमें हमारा वो आता है मार्केट कैप, कि कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कितनी है, कंपनी कितनी बड़ी है, जो कि है 5,28,131 करोड़ की कंपनी है, यानी कि जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। उसके बाद आता है उसका करंट प्राइस कितना चल रहा है, जो स्टॉक्स का शेयर प्राइस है वो कितना चल रहा है, वो 3839 रुपये चल रहा है। उसकी बुक वैल्यू आ गई। एंड उसके बाद आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को बेचकर इक्विटी से कितना % बना रही है। सो बेसिकली वो 16.6% की दर से इक्विटी से अपनी प्रॉफिट ग्रोथ बना रही है। सो जो 15 से ऊपर होती है 15% से, सो बेसिकली वो उसे अच्छा माना जाता है। सो नेक्स्ट आता है डेट टू इक्विटी, कि कंपनी के पास कर्जा कितना है। सो आपने सुना होगा कि कोई कंपनी डूब गई, सो बेसिकली वो कर्जे की वजह से हमेशा डूबती है। जो कंपनी डूबती है स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर अपनी जर्नली डूबती है कंपनी, सो बेसिकली उसका आमतौर पर एक ही कारण होता है, वो होता है डेट। सो बेसिकली जो रेशियो है अगर ये 1 से कम हो सो बहुत अच्छा है। अगर आप जस्ट रिस्क लेना ही नहीं चाहते इन्वेस्टिंग के अंदर तो डेट टू इक्विटी 0.5 से कम होना ही चाहिए। सो आप इसे जरूर देख लेना इस रेशियो को, जो कि डेट टू इक्विटी है वो हमेशा 1 से कम होना चाहिए जनरली, लेकिन वो उस कंपनी के जो सेक्टर होते हैं उनसे कंपैरिजन करना होता है उस डेट टू इक्विटी का रेशियो को। एंड वन लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उस कंपनी के पी रेशियो एंड पीबी रेशियो को कंपैरिजन करना होता है उसी सेक्टर के सभी कॉम्पिटिटर्स से। सो उसके लिए हमें पेयर्स में जाना है। जाने के बाद जितने भी इसके कॉम्पिटिटर हैं उन सब का आप यहाँ पर से पी रेशियो, डेट टू इक्विटी, सो रेट ऑन इक्विटी, इन सब की जानकारी आप यहाँ से देख सकते हो। सो जितने भी इस स्टॉक के कॉम्पिटिटर हैं उन सब की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। सो कुछ इस प्रकार से आप उस स्टॉक की जानकारी screener.in से ले सकते हैं कि कंपनी के रेशियो, कंपनी के इन्वेस्टर्स, जैसे इन्वेस्टर्स आ गए कि कंपनी FIIs का कितना इसमें इन्वेस्ट है, DIs का कितना है, गवर्नमेंट कितने % का सपोर्ट कर रही है, सो गवर्नमेंट का कितना % है इसमें, पब्लिक का कितना है। सो कुछ इस प्रकार आप शेयर होल्डर्स को भी देख सकते हैं। एंड आपको एक और चीज देखनी होती है, वो आता है कैश फ्लो, कि कंपनी के पास कर्ज है और कल को कंपनी डूबने भी लग जाए तो सो कंपनी के पास कुछ कैश पड़ा हुआ है जिससे अपने डेब्ट को चुका सके। सो आप देख सकते हैं, आप जैसे ही कैश फ्लो में आएंगे तो ये आपको इसको क्वार्टरली रिपोर्ट निकाल के दे देगा कि कंपनी के पास कितना कैश है। सो इन सब डाटा की एनालिसिस करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए
कि आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पास्ट के लिए तो नहीं कर रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो आपको पता यह होना चाहिए कि फ्यूचर में जो ये कंपनी है ये कैसा प्रदर्शन करेगी, इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद आपको कॉन्स कॉल्स में आपको मिल जाएगा, ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, कंपनी फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन करेगी, उसके क्या प्लान्स हैं। सो इन सब की जानकारी हम कॉन कॉल्स के द्वारा, हम ट्रांसक्रिप्ट या नोट्स पढ़ के भी ले सकते हैं। सो बेसिकली इन सभी डाटा को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगी कि स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस कैसा है। सो ये मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पी रेशियोज थे, कंपनी की बैलेंस शीट थी, क्वार्टर लिस्ट थी, शॉर्ट एनालिसिस थी, फंडामेंटल एनालिसिस इसी को कहते हैं। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी स्टॉक्स के अंदर, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको 2500 रुपये मिलेंगे, जिन्हें आप विड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर आप उन्हें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं किसी स्टॉक्स के अंदर, पेनी स्टॉक्स के अंदर, या फिर आप उनसे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगी। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।